परस्पानी होम्योपैथिक कॉलेज है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। अब वहाँ से जो डॉक्टर आते थे, जो आयुष के डॉक्टर आते थे, कुछ डॉक्टर यहाँ पे भी अपनी सेवाएं देते, तो वो भी अपनी सेवाएं नहीं देंगे। तो स्थिति बद से बदतर धीरे धीरे हो जाएगी, और बद से बदतर हो जाएगी तो अब सवाल ये उठता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को, मैं विपक्ष में हूँ, हारा हुआ हूँ इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि गोड्डा का नागरिक होने के नाते और गोड्डा का जनता होने के नाते दर्द होता है कि आज स्थिति बद से बदतर हो गई, और स्थिति को ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधि को बहुत जल्द एक्ट करना पड़ेगा। यदि इस प्रकार छोड़ देंगे, जो गोड्डा को छोड़ दिया गया है, तो बहुत ही भयावह स्थिति आने वाले समय में होने वाली है, जिसका आप उदाहरण आज कस्तूरबा विद्यालय में हुई इस घटना से जान सकते हैं। सर, परस्पानी कॉलेज का जो मान्यता रद्द हुआ, क्या कारण हो सकता है? देखिए, परस्पानी कॉलेज में छोटे से लेके बड़ी जितनी भी आधारभूत संरचनाएं थी, चाहे वो सर से पहले रोड बनाना हो, चाहे वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल बनाना हो, चाहे वहाँ पर बॉयज हॉस्टल बनाना हो, चाहे उस परस्पानी कॉलेज का घेराबंदी करना हो, चाहे वहाँ पर जो है लाइट की व्यवस्था करनी हो, सारे के सारे चीज़ों को अमित मंडल जब अपने कार्यकाल था उस समय दिया था। दुर्भाग्य कहिए कि 5 साल से जेएमएम की सरकार रही, और अब जो दूसरा टर्म जेएमएम का सरकार है, दिक्कत कहाँ हो गई, वहाँ पर हॉस्पिटल में लेक्चरर और जो है प्रोफेसर, उसकी नियुक्ति ये सरकार नहीं कर पाई। सबसे पहला जो डिमेरिट खोजा गया कॉलेज का वो ये था कि आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, जिसके कारण हम क्यों मान्यता दें आपको। उसके बाद एक्सरे मशीन नहीं है, दूसरा लैब टेक्नीशियन नहीं है, लैब्स की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। डीएमएफटी से आप उसको कर सकते थे, आप विधायक निधि से कर सकते थे स्थानीय विधायक होने के नाते, लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत हो सकती थी, 6 महीने के अंदर हो सकती थी, और जो मूल्यांकन को देख के किया जा सकता है तो काम, आज वो काम नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है आज मान्यता रद्द किया। ऐसा नहीं वार्निंग नहीं मिला, मैंने खुद ही इसके लिए कहा था 2 महीना पहले कि ये अगर स्थिति यही रहेगी तो आने वाले समय में जो है परस्पानी होम्योपैथिक कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाएगी। उस समय भी अगर एक्ट कर लिया होता तो आज मान्यता बचती। तो अब बच्चों की भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, बीएड कॉलेज को लेकर के खिलवाड़ हुआ है, बीएड कॉलेज को लेकर के भी मान्यता रद्द, बीएड कॉलेज की भी स्थिति। अब दुर्भाग्य ये गोड्डा की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा या बोलना नहीं चाहती, क्या स्थिति परिस्थिति मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन गोड्डा की जनता को भी बोलना चाहिए कि बीएड कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई 6 महीना पहले। आज ने देखा कि किसी लोगों ने इसकी चर्चा की नहीं की। परस्पानी होम्योपैथिक कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई, किसी ने चर्चा नहीं की। अब सवाल है कि विपक्ष में है और विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, लेकिन विपक्ष का काम है कि सकारात्मक चीज़ों को सही प्लेटफॉर्म में भी लाना, जिसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना लगे लोगों को कि विधायक हार गया इसीलिए बोल रहा है। ये जेन्युइन समस्या है यहाँ की, और समस्या के विरुद्ध में अगर आम नागरिक होने के नाते आवाज़ नहीं उठाया जाएगा तो फिर कैसे आवाज़ उठाया जाएगा। तो इसलिए मैं हमारा कर्तव्य वो कर रहे हैं हम।